बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर्स में हम एक्सरसाइज 3.4 को सॉल्व कर रहे थे। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.4 पहले 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 हमने इसका सॉल्व करना है। एवेलुएट द फॉलोइंग इनडेफिनेट इंटीग्रल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन मुश्किल नहीं है। देखने में आपको लग रहा होगा कि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। इसका फर्स्ट पार्ट देखें, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट 2 का स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर रूट एक्स होल का स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ही है। फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट ये दोनों सेम टू सेम है। इसी तरह फोर्थ पार्ट भी इन्हीं के जैसा है। मैं इसमें से 2 पार्ट करवा रहा हूँ। पहले मैं आपको फर्स्ट पार्ट करवाता हूँ ताकि आपको इसकी समझ आए, फिर हम बाकी करते हैं। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट डी एक्स। ये क्योंकि हमारे पास एक्सरसाइज जो है ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाली एक्सरसाइज है। अगर ये इसी तरह से क्वेश्चन आ जाए, अब यहाँ पे हमारी मजबूरी है कि हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इसको सॉल्व करना है। आप जो हम 3.3 में यूज़फुल सब्स्टिट्यूशन पढ़ चुके हैं उससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से भी सीखेंगे कि हम इसको किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट डी एक्स, इसमें जो सेकेंड फंक्शन है वो मैं 1 ले लेता हूँ। अब आइलेट हम पढ़ चुके हैं। मैं यहाँ पे आपकी आसानी के लिए मैं दोबारा लिख देता हूँ आइलेट, ताकि आपको याद रहे। आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन। एल स्टैंड फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन। ए स्टैंड्स फॉर अलजेब्रिक फंक्शन and T stands for trigonometric function, E stands for exponential function। क्लियर? हम पढ़ चुके हैं, बार बार मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। अब यहाँ पे हमारे पास 1 हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन है, ये भी हमारे पास दोनों अलजेब्रिक फंक्शन हैं। लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। अगर हमें इसकी इंटीग्रेशन पता होती तो हम दूसरा फंक्शन 1 लेते ही ना। तो हम इसको क्या कहेंगे, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन आएगा और 1 को हम सेकंड फंक्शन ले लेंगे ताकि हम इसको सिंप्लीफाई कर सकें। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में वी नो डैट फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, ये एज इट इज़ 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, x माइनस इंटीग्रेशन का साइन, फिर सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन x आ जाएगी और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पहले पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में आ जाएगी। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर नेगेटिव हो जाएगी -1/2। अगेन बेस का डेरिवेटिव आएगा -2x इंटू डी एक्स। इस पर हमने क्या अप्लाई किया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमने इस पर अप्लाई कर दिया। डेट इज इक्वल्स टू, इसको मैं लिख सकता हूँ x ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट माइनस, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस अगर बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा। इंटीग्रेशन का साइन x इंटू एक्स, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव 1/2 हो जाएगी इंटू डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर ऐड भी करेंगे और ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ये आ जाएगा x ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट प्लस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स। मैंने क्या किया, अपनी तरफ से ए स्क्वायर को ऐड भी कर दिया और ए स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। डेट इज इक्वल्स टू एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ इस एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर, ये जो नेगेटिव वाला है इसका मैं नेगेटिव कॉमन ले रहा हूँ। अगर नेगेटिव कॉमन लूँ तो ये बनेगा, जो नेगेटिव वाला ए स्क्वायर है वो पॉजिटिव हो जाएगा,
और एक्स स्क्वायर जो है ये नेगेटिव हो जाएगा और प्लस ए स्क्वायर एज इट इज़ डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स। अब इसे मैं पहले लिख लेता हूँ, इसको बाद में लिख लेता हूँ ताकि इसकी अरेंजमेंट ठीक रहे। एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स। अब दोनों के साथ हम क्या करेंगे, अलग अलग डिवाइड कर देंगे। डेट विल बी इक्वल्स टू एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स। That will be equals to x into a square minus x square whole square root plus इंटीग्रेशन ऑफ, दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन भी अप्लाई कर रहा हूँ, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर 1 है, डिनोमिनेटर की पावर 1/2 है, न्यूमिनेटर में जाएगी तो माइनस हो जाएगी, 1 में से माइनस होगी तो न्यूमिनेटर में पावर 1/2 बच जाएगी। तो इसके साथ क्या आ जाएगा dx। तो हम जहाँ से चले थे वहीं पे हम दोबारा आ गए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया था, हमने इसको i के इक्वल लेट करके सॉल्व किया था। फिर हम इसको आगे फर्दर इसकी जगह पे i ही पुट कर देते हैं ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो सिंप्लीफाई हो सके। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि एट दी एंड हम जहाँ से चले थे हम वहीं पे दोबारा आके खड़े हो गए हैं। तो हम इसको क्या पुट करेंगे, आई पुट करेंगे। अब बात रही इसकी इंटीग्रेशन की, तो ए स्क्वायर को अगर कांस्टेंट है हम बाहर निकाल लें, डेट इज इक्वल्स टू एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट इंटू dx। अब ये मिलता जुलता है साइन इनवर्स x के डेरिवेटिव्स के। वो क्या था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। लेकिन ये अगर हम a इसके नीचे ले आएँ, कॉमन ले आएँ, तो ये एक्चुअली हमारे पास डेरिवेटिव बनता है डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x ओवर a का, डेट इज इक्वल्स टू 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स ओवर a का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, अगेन डेरिवेटिव आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ x ओवर a, इसका ये अगेन डेरिवेटिव आएगा, डेट इज इक्वल्स टू 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर होल स्क्वायर रूट इंटू 1 ओवर a, क्योंकि x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, डेट इज इक्वल्स टू 1 ओवर एलसीएम लेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, और जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो a बचेगा और ये क्या आएगा 1 ओवर a, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। सो डेट इज इक्वल्स टू 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे देखें यही हमें दिया गया है 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। तो ये एक्चुअली किसका डेरिवेटिव है, ये साइन इनवर्स x ओवर a का डेरिवेटिव है। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि सर आपको तो पता है, आपने डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लिया है, लेकिन मुझे कैसे ये पता लगा, मुझे ये प्रैक्टिस से पता लगा है। जैसे जैसे हम इसको प्रैक्टिस करते जाएंगे हमें पता लगता जाएगा, हमें ये डेरिवेटिव्स याद होने चाहिए, क्योंकि हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है ये एंटी डेरिवेटिव का चैप्टर है, तो इसलिए हमें इसके डेरिवेटिव लाजमी याद होने चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस आके हमें पता लगेगा कि ये तो वही सिंपल सा है, इसका फॉर्मूला है। अब ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है, अदरवाइज सिंपल हमने इसका हिंट लिखना था। साइन इनवर्स x ओवर a का डेरिवेटिव इक्वल होता है 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, और इसकी वैल्यू हमने पुट कर देनी थी।
दैट इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू एक्स इंटू ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र होल स्क्र रूट प्लस ए स्क्र इंटू साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। मैंने ये डायरेक्टली लिखना था, ये जो काम है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है। ये हमारे पास एक्स ओवर ए का डेरिवेटिव है माइनस आई, जहाँ से हम चले थे वहीं पे हम आ गए हैं, तो इसको मैंने आई पुट कर दिया और साथ हम मेंशन कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 से हमने इसकी वैल्यू आई पुट की है। आई लेफ्ट साइड पे आएगा तो प्लस हो जाएगा, आई प्लस आई इज इक्वल्स टू एक्स इंटू ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र होल का स्क्र रूट प्लस ए स्क्र साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। सी हम एट द एंड लगाएंगे, 2i इक्वल्स टू एक्स इंटू ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र होल स्क्र रूट प्लस ए स्क्र साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। आई इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू एक्स इंटू ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र होल स्क्र रूट प्लस ए स्क्र साइन इनवर्स एक्स ओवर ए ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। अब हम अकॉर्डिंग टू बुक चेक कर लेते हैं कि क्या बुक ने 2 को अंदर दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई किया है या नहीं किया। बुक ने दोनों को जो 2 है उसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो हम भी इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। दैट इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू एक्स बाई 2 ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र होल का स्क्र रूट प्लस ए स्क्र डिवाइडेड बाई 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी। और अकॉर्डिंग टू बुक यही हमारा आंसर भी है। ऊपर वाला आंसर भी आपका गलत नहीं है, लेकिन क्योंकि हमने बुक वाला आंसर बनाना था इसलिए हमने क्या किया, हमने सेम टू सेम वही 1/2 को हमने अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। सी के साथ नहीं करेंगे, कुछ ऑथर्स इसको इस तरह से करते हैं कि यहाँ पे सी लगाते हैं, फिर सी लगाते हैं, फिर 2 को इधर, वो c/2 हो जाता है, c/2 को फिर वो c1 कह देते हैं, फिर उसको c के इक्वल कर देते हैं। वो काफ़ी लेंथी हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो सिंपल इसका हल ये है कि जब आप आंसर लिखे उसमें सी लगा दें, आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि एट द एंड हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स? क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन को आप सिंपल जो एक्सरसाइज 3.3 है उसमें हम सम यूजफुल सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी करते हैं। मैं आपको दोबारा बता भी देता हूँ, पेज नंबर बता देता हूँ। पेज नंबर है जी 135। सबसे पहली ही सब्स्टिट्यूशन है ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र। इसको हम ए साइन थीटा, इसकी हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज 3.3 में बार बार कर भी चुके हैं। और अगर हम देखें तो एक्सरसाइज 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट है वो सेम टू सेम यही है। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 8 का जो बी पार्ट है वो सेम टू सेम यही है और आंसर भी हमारे पास वही आ रहा है। लेकिन वहाँ पे हमने इसको किससे सॉल्व किया था? यूजफुल सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व किया था, वो भी प्रैक्टिस आप कर चुके हैं। यहाँ पे क्योंकि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं बाय पार्ट्स की, इसलिए हमने इसको बाय पार्ट से भी सॉल्व किया और हमारा आंसर जो है ये वही सेम टू सेम आया है। आपकी मर्ज़ी है, आप जिससे करना चाहें। जब उसने मेंशन नहीं किया आप सब्स्टिट्यूशन से करें तो भी गलत नहीं होगा, आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करेंगे तो भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसका जो थर्ड और फोर्थ पार्ट है वो भी ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र ही है। उन दोनों में से एक मैं सॉल्व करवा देता हूँ, एक आपके लिए होमवर्क होगा। आइए उसको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट सेम टू सेम है। मैं आपको फोर्थ पार्ट करवा रहा हूँ 3 - 4 एक्स स्क्र। इसका क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 3 - 4 एक्स स्क्र होल का स्क्वायर रूट इंटू dx। ये सेम ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र से मिलता जुलता है, तो हम उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन लेट कर लेंगे। लेट i इज इक्वल्स टू 3 - 4 एक्स स्क्र होल का स्क्वायर रूट, इसकी इंटीग्रेशन dx, और इसे हम क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 1। सेम उसी तरह से इसमें हम क्या लेंगे जी? 1 इसके साथ लेंगे, दोनों अलजेब्रिक फंक्शन है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व कर रहे हैं, अदरवाइज आप इसको सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन से। इसे हम कहेंगे ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है और ये हमारे पास क्या है? सेकंड फंक्शन है। और हम क्या अप्लाई करने जा रहे हैं? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम इस पर अप्लाई करने जा रहे हैं। सो i इज इक्वल्स टू
फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ 3 माइनस 4x स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, सेकेंड की इंटीग्रेशन 1 की इंटीग्रेशन x आ जाएगी माइनस इंटीग्रेशन का साइन, सेकेंड की इंटीग्रेशन x और फर्स्ट का डेरिवेटिव, पावर शुरू में आ जाएगी 3 माइनस 4x स्क्वायर में से 1 माइनस हो जाएगा तो -1/2 पावर बचेगी। अगेन बेस का डेरिवेटिव आएगा -4 2 8x इंटू dx। क्लियर, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। I इज इक्वल्स टू 3 माइनस 4x स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, इसके साथ x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 इंटीग्रेशन x इंटू x, ये आ जाएगा 4x स्क्वायर और ये माइनस बाहर वाले माइनस के साथ मिलके क्या हो चुका है, प्लस हो चुका है, डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4x स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट इंटू dx। उसी तरह से बन गया। अब हम इसमें 3 प्लस भी करेंगे और 3 माइनस भी करेंगे। I इज इक्वल्स टू x इंटू 3 माइनस 4x स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4x स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट इंटू dx। 4x स्क्वायर ये नेगेटिव का है तो इन दोनों में से मैं माइनस कॉमन ले लूँगा और इसे रीअरेंज करके लिखूँगा x 3 माइनस 4x स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ पॉजिटिव वाला 3 पहले लिख रहा हूँ, इन दोनों में से माइनस कॉमन ली तो ये नेगेटिव 3 जो था ये पॉजिटिव 3 हो गया और ये पॉजिटिव 4x स्क्वायर जो है वो नेगेटिव 4x स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4x स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट इंटू dx। दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड करेंगे। I इज इक्वल्स टू x इंटू 3 माइनस 4x स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4x स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट माइनस 3 माइनस 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4x स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट इंटू dx। दोनों के साथ अलग अलग हमने इसको क्या किया, डिवाइड कर दिया। सेम टू सेम जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया है उसी के जैसा ये बन गया है। 3 माइनस 4x स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4x स्क्वायर साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला लगेगा इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 माइनस 4x स्क्वायर, इसकी पावर 1 है, डिनोमिनेटर में पावर 1/2 है, डिनोमिनेटर की पावर जब न्यूमिनेटर में जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, सो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो जहाँ से हम चले थे वहीं पे हम दोबारा आ चुके हैं तो इसकी जगह हम आई पुट करेंगे और इसको हम सॉल्व करते हैं। हम देखते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ d/dx ऑफ साइन इनवर्स, अब यहाँ पे देखें x होता है और यहाँ पे 1 होता है तो 3 को इधर ले आएँ, स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, उसका स्क्वायर भी तो होना है तो ये हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। यहीं से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि x की जगह पे कैसे अंदाज़ा होता है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको अंदाज़ा होता जाएगा। डेट इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय, इसका मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ 1 माइनस x स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 होल का स्क्वायर एंड सारे का स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर ओपन करें तो देखें ये बनता है 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, 1 बनाने के लिए हमें 3 कॉमन लेना पड़ेगा। अगेन इसका डेरिवेटिव आएगा तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 कांस्टेंट है ये एज इट इज़ आ जाएगा। डेट विल बी इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 होल का स्क्वायर रूट डिवाइडेड इंटू 2 इंटू स्क्वायर रूट 3, एलसीएम 3 आएगा, यह आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4x स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, और जब हम 3 का स्क्वायर रूट लेंगे ये 3 हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3 से स्क्वायर रूट 3 कैंसिल हो गया तो बचा क्या 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4x स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें 2 आ रहा है इसके डेरिवेटिव के साथ जो कि यहाँ पे नहीं है, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। दैट विल बी इक्वल्स टू I इज इक्वल्स टू x इंटू 3 माइनस 4x स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट
प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटीग्रेशन 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4x स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स माइनस आई कहाँ से आया, 1 से आया, और इसमें 2 कहाँ से आया, 2 से मल्टीप्लाई भी किया और 2 से हमने डिवाइड भी किया। यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, और हमने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों किया, क्योंकि हम देख चुके हैं कि साइन इन्वर्स का डेरिवेटिव क्या आ रहा है, 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4x स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या था, सिर्फ 2 का था, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी किया और 2 से डिवाइड भी कर दिया। सो डेट इज इक्वल्स टू आई उस साइड पे चला जाएगा, आई प्लस आई इज इक्वल्स टू एक्स इंटू 3 माइनस 4x स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट प्लस 3/2। इस सारे की जगह पे क्या आएगा, साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। इस तरह डेरिवेटिव लेने से हमें क्या हेल्प मिलती है, हमें ये बात का पता लगता है कि इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, ताकि हम वो डिफरेंस फुलफिल कर सकें। यह आ जाएगा जी 2i इक्वल्स टू एक्स इंटू 3 माइनस 4x स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट प्लस 3/2 साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसका एंगल है 2, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 1/2 इंटू x 3 माइनस 4x स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट प्लस 3/2 साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस c। यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि 1/2 जो है सिर्फ इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। अब हम चेक करते हैं अकॉर्डिंग टू बुक इसने क्या आंसर किया हुआ है। अकॉर्डिंग टू बुक हमारा जो है 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई हुआ है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। i इज इक्वल्स टू x/2 3 माइनस 4x स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट प्लस 3/4 2 2 ज़ा 4 साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस c। और अकॉर्डिंग टू बुक यही हमारा आंसर भी है। और अगेन इस क्वेश्चन को भी आप विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जब आप सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे तो इसको आप स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर कर लेंगे और ये आपके पास 2x होल का स्क्वायर हो जाएगा, उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम मूव करेंगे इसके सेकंड पार्ट पे, उसमें हमारे पास x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, इसे भी आप विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। और फिफ्थ पार्ट में हमारे पास x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, उसे भी आप विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन सॉल्व कर सकते हैं। मैं इन दोनों को सॉल्व करवाता हूँ, आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स, इसे भी आप विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। अभी मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ बाय पार्ट्स। सॉल्यूशन देखें, लेट हम करेंगे कि ये i के इक्वल है। लेट i इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट इंटू 1 एंड इंटीग्रेशन dx, और इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर क्या है, ये 1 है। अब ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये हमारे पास सेकंड फंक्शन हो जाएगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे। इनिशियल वर्क सेम टू सेम उसी तरह से जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन को करते हुए आ रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड की इंटीग्रेशन 1 की इंटीग्रेशन x होती है माइनस इंटीग्रेशन का साइन सेकंड की इंटीग्रेशन x, फर्स्ट का डेरिवेटिव पावर शुरू में आ गई x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, पावर में से 1 माइनस होगा तो माइनस 1/2। अगेन बेस का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, और साथ हम क्या लिखेंगे dx लिखेंगे। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। i इज इक्वल्स टू x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट माइनस x इंटू एक्स, ये आ जाएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, पावर डिनोमिनेटर में आएगी तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर। अब इसमें अपनी तरफ से a स्क्वायर ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स। दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। आई इज इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स एंड ब्रैकेट क्लोज। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है। डिनोमिनेटर से पावर न्यूमिनेटर में जाएगी तो माइनस हो जाएगी। आई इज इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल पावर 1/2 और इसके साथ हम लगाएंगे dx। फिर बाहर माइनस है अंदर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट इंटू dx। दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई हो चुकी है। i इज इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स। जहाँ से हम चले थे वहीं पे हम दोबारा आ चुके हैं। माइनस ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स। इसकी जगह पे तो हम आई पुट करेंगे क्योंकि हम यहीं से स्टार्ट हुए थे। इस वाले क्वेश्चन को हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। एक्सरसाइज यहाँ पे जस्ट हमें हिंट लिखना है। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 है। वी नो डैट यहाँ पे हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स। आप एक्सरसाइज नहीं लिखेंगे, सिर्फ ये लिखेंगे, इसका हिंट लिखेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अब हमें बार बार इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना आपको, क्योंकि उसने कहा हुआ है शो डैट 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल होता है लॉग नेचुरल x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। अगर हम इसे सॉल्व करने बैठ जाएं तो ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन बन जाएगा। हमें इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व नहीं करना, इसे हम सॉल्व करना ऑलरेडी एक्सरसाइज 3.3 में सीख चुके हैं। इसकी जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे जस्ट, डेट विल बी इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट माइनस, इसकी जगह पे हम आई पुट कर देंगे इंटू ए स्क्वायर एज इट इज़ और इसके साथ आएगा लॉग नेचुरल एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। अभी सी हम नहीं लगाएंगे, सी जब हम आई को उधर से 2 इधर आके डिवाइड करेंगे तब हम इसके साथ सी लगा देंगे। आई प्लस आई इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, ये आई इधर आ चुका है, माइनस ए स्क्वायर लॉग नेचुरल एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट एंड ब्रैकेट क्लोज। 2i इज इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट माइनस ए स्क्वायर लॉग नेचुरल एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट ब्रैकेट 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। i इज इक्वल्स टू x/2, मैं दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 लॉग नेचुरल x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। और अकॉर्डिंग टू बुक भी हम इसको चेक कर लेते हैं कि बुक ने इसका क्या आंसर किया हुआ है। x/2 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर रूट माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 लॉग नेचुरल, उसने मॉड लगाया, ब्रैकेट लगाएं, मॉड लगाएं, कोई इससे परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आप कहें जी यहाँ पे मॉड नहीं है तो गलत हो गया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप यहाँ पे मॉड लगा दें, आपका आंसर करेक्ट है। क्लियर, अकॉर्डिंग टू बुक हम इसका आंसर कर चुके हैं। सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब इसका हमारे पास रह गया है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 4। इसमें आपने करना क्या है जी, इसमें इसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। जब इसका हम इंटीग्रेशन लेंगे तो ये ऊपर न्यूमिनेटर में एक्स स्क्वायर, उसमें हम 4 प्लस कर देंगे, 4 माइनस कर देंगे, तो न्यूमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। उसको आप अगेन
ले सकते हैं। हम ऑलरेडी इसको सॉल्व कर चुके हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि हम इसको कहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं। पेज नंबर 136 पे एग्जाम्पल नंबर 1 का वहाँ पे आपने जस्ट हिंट दे देना है। पेज नंबर 136 पे एग्जाम्पल नंबर 1 है। सेम इसी तरह जब आप यहाँ तक पहुँचेंगे तो ये आई बन जाएगा, यहाँ पे आएगा 1/x² प्लस a² होल का स्क्वायर रूट। तो पेज नंबर 136 पे एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व हुई है। जिस तरह मैंने यहाँ पे हिंट दिया है वहाँ पे आपने हिंट दे के इसको सॉल्व कर लेना है और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से इसको सॉल्व करना है। इसी तरह से इसका जो पार्ट नंबर 6 है, पार्ट नंबर 6 x² इंटू e⁻ax, ये सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 5 की तरह है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ। ये भी आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से सॉल्व करना है। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, और क्वेश्चन नंबर 5 से पहले हम इसका एक थ्योरम देखते हैं जो कि पेज नंबर 144 पे एग्जाम्पल नंबर 11 की शक्ल में हमें दिया गया है। आइए हम उसको पहले पढ़ते हैं। जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.4 से पहले पेज नंबर 144 पे एग्जाम्पल नंबर 11 की शक्ल में हमें एक थ्योरम दिया गया है। एग्जाम्पल नंबर 11 शो डैट इंटीग्रेशन ऑफ, ये हम काफ़ी जगह पे यूज़ भी करेंगे, e⁻ax a f(x) प्लस f(x) इंटू dx इक्वल है e⁻ax f(x) प्लस c के। अब इसको मैं आपको पढ़ना सिखाता हूँ। एक्सपोनेंशियल और उसकी कोई ना कोई पावर दी गई है, ये मल्टीप्लाई हो रही है एक फंक्शन से, उस फंक्शन के साथ एक्सपोनेंशियल की पावर का डेरिवेटिव मौजूद है। उस फंक्शन के साथ एक्सपोनेंशियल की पावर का डेरिवेटिव दिया गया है, प्लस उस फंक्शन का डेरिवेटिव दिया गया है dx। ऐसे फंक्शन को अगर हम उसकी इंटीग्रेशन लें तो उसका आंसर क्या आएगा, e⁻ax इंटू f(x) प्लस c, ये आपका आंसर बन जाएगा। अगेन मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, इस थ्योरम में है क्या या इस एग्जाम्पल में क्या है, इसको समझना कैसे है। अगर हमें कोई भी ऐसा फंक्शन दिया गया हो जिसमें एक्सपोनेंशियल दिया गया हो और एक फंक्शन दिया गया हो, शर्त क्या है कि एक्सपोनेंशियल की पावर का डेरिवेटिव फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में दिया गया हो, प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव दिया गया हो और जो एक्सपोनेंशियल है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, उसकी अगर हमसे इंटीग्रेशन पूछी जाए तो हम सीधा सीधा आंसर करेंगे e⁻ax एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई बाय फंक्शन प्लस c। अब मैं इसे प्रूव करके दिखाता हूँ आपको। सॉल्यूशन, लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻ax इंटू a f(x) प्लस f(x) इंटू dx डेट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, मैं दोनों पे अलग अलग अप्लाई कर देता हूँ, e⁻ax इंटू a f(x) प्लस e⁻ax f(x), दोनों पे e⁻ax को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इंटू dx डेट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, दोनों पे इंटीग्रेशन अलग अलग अप्लाई हो जाएगी, e⁻ax, a इसमें कांस्टेंट है, f(x) इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e⁻ax f(x) इंटू dx। f(x) को हम फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं, इसे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में इस पर अप्लाई कर रहा हूँ। इसे हम सेकंड फंक्शन ले लेते हैं, इस पर भी आप लगा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दैट इज इक्वल्स टू a इसमें कांस्टेंट है, एज इट इज़ आएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ f(x) एज इट इज़ आ गया। फिर सेकंड की इंटीग्रेशन e⁻ax, इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, e⁻ax डिवाइडेड बाय a, हम इसको पहले भी पढ़ चुके हैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड की इंटीग्रेशन e⁻ax डिवाइडेड बाय a एंड फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव f(x) इंटू dx ब्रैकेट क्लोज, प्लस ये वाला एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ e⁻ax f(x) इंटू dx, ये एज इट इज़ आ गया। उस पर आप ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये आ जाएगा जी a f(x)
ई पावर ए एक्स डिवाइडेड बाय ए माइनस ए, ये वाला ए बाहर आएगा, ए डिवाइडेड बाय ए इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर ए एक्स एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स प्लस ये एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर ए एक्स एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ये ए इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, बचा क्या, ई पावर ए एक्स को हम पहले लिख लेते हैं, ई पावर ए एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस ये आ जाएगा जी इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर ए एक्स एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर ए एक्स एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स। क्योंकि हमने इंटीग्रेशन ली है तो प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमने ऐड करना है। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव सेम टू सेम था, ख़त्म हो गया, तो बचा क्या, ई पावर ए एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो देखें ये क्या है, किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है, और यही हमें प्रूव भी करना था, राइट हैंड साइड। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट में आपको करवा रहा हूँ, एवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 3.4 फर्स्ट पार्ट है जी, इंटीग्रेशन ई पावर एक्स, इंटीग्रेशन ई पावर एक्स इंटू 1/x प्लस लॉग नेचुरल x इंटू डी एक्स। अब एक हल ये है कि आप इसको सारे को सॉल्व करें, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएं। दूसरा जस्ट आप इसको कोट करें कि हमने ये पहले सॉल्व की हुई है, उसकी मदद से हम इसका आंसर कर देंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सॉल्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास MCQ आ सकता है या 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स 1/x प्लस लॉग नेचुरल x इंटू डी एक्स। आपको पहचानना सिर्फ ये है कि फंक्शन कौन सा है और उसका डेरिवेटिव कौन सा है। लॉग नेचुरल x फंक्शन है और लॉग नेचुरल x का डेरिवेटिव क्या है, 1/x dx। यहाँ पे हम साथ हिंट देंगे क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, वी नो डैट इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर ए एक्स इंटू ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स। अब ई पावर एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 जो कि फंक्शन के साथ दिया हुआ है, इंटू डी एक्स इक्वल होता है ई पावर ए एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी के। ये हमने अभी अभी इसको प्रूव भी किया है। तो हमारा आंसर क्या बना, दैट इज़ इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू दिस। ये साथ मेंशन करना ज़रूरी है, अगर आप ये साथ मेंशन नहीं कर रहे तो फिर आप इसका सेम दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। लेकिन क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल का पावर का डेरिवेटिव फंक्शन के साथ दिया हुआ है और फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस हो रहा है, एफ डैश ऑफ एक्स है, तो इसका आंसर आएगा ई पावर एक्स और फंक्शन क्या है, लॉग नेचुरल एक्स प्लस सी। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है, बिल्कुल सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन देखें, इंटीग्रेशन ई पावर एक्स, सेकंड पार्ट इसका मैं कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स इंटू कॉज एक्स प्लस साइन एक्स, कॉज एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब देखें साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज एक्स, और कॉज एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। अगर यहाँ पे माइनस साइन एक्स दिया गया होता तो हम कहते कि ये कॉज एक्स का डेरिवेटिव है, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं दिया हुआ है, इसलिए साइन एक्स हमारा फंक्शन है और कॉज एक्स उसका डेरिवेटिव है। सेम उसी तरह से हम इसको सॉल्यूशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स इंटू कॉज एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। इसमें जो आपने पहचानना है वो क्या है, फंक्शन और उसके डेरिवेटिव को। साइन एक्स इसमें फंक्शन है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज एक्स उसका डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे हम साथ मेंशन करेंगे, ये लिखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपको इसको सॉल्व करना है, दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है। वी नो डैट ई पावर ए एक्स ए एफ ऑफ एक्स, अगर इसकी पावर का डेरिवेटिव फंक्शन के साथ दिया गया हो प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो, तो हम पढ़ चुके हैं कि ये इक्वल होता है ई पावर ए एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी के। तो अकॉर्डिंग टू दिस हम डायरेक्टली इसका आंसर करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस सी, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है।
इसकी पावर का डेरिवेटिव 1 साइन के साथ दिया था, साइन का डेरिवेटिव cos x, तो हमने इसका डायरेक्टली आंसर कर दिया है। इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट है e पावर ax, देखें इसकी पावर का डेरिवेटिव सेकंड इनवर्स x के साथ दिया गया है और साथ उसका डेरिवेटिव है, डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। फोर्थ पार्ट, इसमें फिफ्थ पार्ट देखें, फोर्थ पार्ट मैं आपको करवाऊंगा। फिफ्थ पार्ट देखें, फिफ्थ पार्ट में एक्सपोनेंशियल की पावर का डेरिवेटिव cos के साथ है और अगेन cos का डेरिवेटिव माइनस साइन आपको दिया गया है, तो डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा e पावर 2x इंटू कॉस एक्स प्लस सी। तो इसका थर्ड पार्ट, फिफ्थ पार्ट और सेवन्थ पार्ट ये आपके लिए होमवर्क है। थर्ड पार्ट, फिफ्थ पार्ट और सेवन्थ पार्ट आपके लिए होमवर्क है। इसी तरह से एट पार्ट इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको करवाऊंगा। आपके लिए आज का होमवर्क ये है कि आपने क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट, फिफ्थ पार्ट और सेवन्थ पार्ट ये आपने खुद से सॉल्व करना है। आज हमारा ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।